दावे के मुताबिक रात के वक्त जंगल के तेंदुए और नाग मंदिर में आते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, रात भर वहीं रहते हैं, फिर सुबह मंदिर खुलने से पहले वापस जंगल में चले जाते हैं। लोग बढ़ चढ़कर हमें उस शिवालय की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आखिर उस धाम में ऐसा क्या है? वहां इतनी सारी अलौकिक घटनाएं क्यों होती हैं? तो मालूम चला उस धाम की असल शक्ति है वहां का शिवलिंग। जो सैकड़ों साल पहले धरती को चीरकर अपने आप बाहर निकला था। कहते हैं उस शिवलिंग में भगवान शिव की अद्भुत शक्ति का वास है, जो सावन में जागृत हो जाती है। गांव वाले पूरी आस्था के साथ मानते हैं कि उस धाम में जो भी चमत्कार होता है उस शिवलिंग की वजह से होता है। शिवलिंग की जड़ तक आज तक ना तो कोई पहुंच पाया है और ना कोई पहुंच पाएगा। जो भी रहस्य है उस शिवलिंग की जड़ में ही छुपा हुआ है। इसीलिए सावन के महीने में जितना भी मतलब शिवलिंग निकलती हैं वो उसी के कारण निकलती हैं। लोगों की आस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें एक भी बात हजम नहीं हो रही थी। जंगली जानवर मंदिर में क्यों आएंगे? वो तो आबादी से दूर भागते हैं। रही बात सावन में शिवलिंगों के प्रकट होने की, तो पहाड़ों में उस आकार के शिलाओं की कमी नहीं होती। सारी हकीकत कुछ ही देर में सबके सामने होगी। मंदिर अब हमारे सामने था। घने जंगलों से घिरे इस शिवालय का पहला दृश्य अद्भुत था। पास में कुछ पहाड़ियां भी थीं। दावों की सच्चाई जो भी हो, लेकिन सामने का नजारा शानदार था। हमारे और शिवालय के बीच अब चंद सीढ़ियों का फासला बचा था। जिस चोटी के ऊपर मंदिर है उस चोटी तक पहुंचने के लिए ये आखिरी चढ़ाई है। सीढ़ियों के सहारे ही हम ऊपर तक जाएंगे। लोगों के बीच इस मंदिर को लेकर इतनी ज़्यादा आस्था है कि यहाँ से और चोटी तक पहुँचने के लिए लोगों ने सीढ़ियाँ बनवाई है। लोग बोलते हैं तो जरूर कुछ होगा, लेकिन क्या वाकई शिवालय की शिलाओं पर अपने आप शिवलिंग प्रकट होते हैं? और रात में जंगली जानवरों के आने का राज क्या है? पहले इस मंदिर की कहानी समझते हैं। क्या पता उसी में से कोई सुराग मिल जाए। मंदिर के अंदर पहुंचते ही हमें झटका लगा। यहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो देश के बाकी शिवालयों से अलग दिखे। दावे के मुताबिक इस भूमि पर शिव की अद्भुत शक्ति का वास है, जो सावन में जागृत हो जाती है। पहाड़ की शिलाओं पर प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट होने लगते हैं। साल के 11 महीने जंगल के जानवर मंदिर के आसपास फटकते तक नहीं, लेकिन सावन शुरू होते ही रोज रात मंदिर में शिवलिंग के आसपास मंडराते देखे जाते हैं। कहते हैं वो शिवलिंग ही इस भूमि की शिव शक्ति का स्रोत है, जिसकी जड़ में उस दिव्य शक्ति का वास है।
शिवलिंग तो प्राकृतिक था। आधुनिक रंग रोगन ने इसकी आभा को फीका कर दिया था, लेकिन इसका चमत्कार की कहानियों पर कोई असर नहीं पड़ा। ये जो जानवर और सांप यहाँ पर आते हैं, ये भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं, उनकी अर्चना करने के लिए आते हैं। और कई बार यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर बेलपत्र भी चढ़े हुए मिलते हैं। सुबह के समय जल चढ़ा हुआ मिलता है, फूल चढ़े हुए मिलते हैं। ऐसा कई लोगों के द्वारा यहाँ पर भक्तों के द्वारा देखा गया है। हमारा पूरा क्षेत्र इन भोले बाबा की कृपा से भरा हुआ है। हर सावन के महीने में 1-2 पिंडियाँ यहाँ हर साल निकलती रहती हैं, नई पिंडियाँ उत्पन्न होती हैं और सावन के महीने के बाद वे ऑटोमेटिक अपने आप शांत हो जाती हैं। ये हमारे भोले बाबा की कृपा है। यहाँ जो भी होता है वो सब इस शिवलिंग की वजह से होता है, लेकिन हम कैसे मान लेते? गर्भगृह छोड़ो, पूरे मंदिर में हमें एक भी खास बात नहीं दिखी। हमारी पुजारी के साथ मंदिर से जुड़े लोगों से मुलाकात हुई। फिर कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने शिवधाम को लेकर हमारी सोच बदल दी। प्राकृतिक शिवलिंग के पास की जगह जो अभी टाइल्स की वजह से चमकदार दिख रही थी, कुछ समय पहले इसकी हालत ऐसी थी। शिवलिंग के बगल में एक बड़ा सुराख था जहां से शिवलिंग की गहराई दिखती थी। गहराई अनंत थी, दूसरा छोर दिखता ही नहीं था। मतलब पिंडी तो यही है। आकार ये अपने टाइल्स वगैरह मार्बल वगैरह बाद में लगा दिए हैं। उससे पहले इसके चारों तरफ हमने देखा था, गहराई जाते हुए देखा है हमने इसको। चारों तरफ खुला हुआ है और अंदर आप देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, केवल गहराई ही दिखेगी आपको। अंधेरा दिखेगा इसके अंदर। चंद साल पहले इस शिवालय से जुड़ी एक ऐसी घटना हो गई जिसने यहां से जुड़ी मान्यता को और गहरा कर दिया। इस बार DRDO के कुछ वैज्ञानिक मंदिर की पहाड़ी का सर्वेक्षण करने आए थे। लोगों से शिवलिंग की कहानी सुन उन्हें भी हैरत हुई। फिर शिवलिंग के पास वाले सुराख से यंत्र डालकर शिवलिंग की गहराई नापने की कोशिश की गई, लेकिन 153 फीट के बाद उनके सारे वैज्ञानिक यंत्र नाकाम हो गए। लेकिन शिवलिंग का दूसरा छोर नहीं मिला। शासन के द्वारा एक मशीन के माध्यम से तो उन्होंने नापा, तो उसकी लंबाई जो उसकी गोल गोल लंबाई है जो शिवलिंग बना हुआ है, इसकी 153 फीट तक गहराई नाप चुके। उसके बाद उनकी मशीन काम नहीं कर रही थी। उन्होंने 3 दिन लगातार प्रयास किया अलग अलग मशीनों के माध्यम से, पहले इससे ज़्यादा उनकी नाप नहीं हो पाई और उन्होंने वो छोड़ना पड़ा। वैसे तो अब तक केवल कहावतें थीं, केवल लोगों के मुंह से सुना हुआ था कि बस ये चमत्कारी है, इतना बड़ा है शिवलिंग। लेकिन जब DRDO ने इसे सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ही इसकी लंबाई का कोई ठिकाना नहीं है, कितना अनंत है ये शिवलिंग, इतनी लंबाई है इसकी, तो इसके बाद में लोगों को भी विश्वास हुआ और भी श्रद्धा आस्था जागी लोगों के अंदर। आज भी एक चमत्कार आंखों के सामने दिखता है। रोज सैकड़ों लीटर जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक होता है। यहां से निकास का मार्ग नहीं, फिर भी सारा दूध और जल कहां चला जाता है कोई नहीं जानता। जब आप जल चढ़ाते हैं तो वो जल एक तरफ से निकल जाता है, लेकिन इस मंदिर में जल के निकलने का कोई स्रोत नहीं है। जबकि हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं। और ऐसा लोग मानते हैं, लोगों के बीच ऐसी कहानी है कि भगवान शिव उसे ग्रहण कर लेते हैं। लोग मानते हैं वो सुराख भले ही बंद हो गया,
लेकिन शिवलिंग की जड़ में समाई वो दिव्य शक्ति आज भी काम करती है। तभी सावन के दिनों में आज भी शिवलिंग निकलते हैं। नाग और जानवर आज भी आते हैं। ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं थी। देखते हैं शिवलिंग निकले हैं या नहीं।